ये कह रहे आज ठंड है बहुत। अब बताओ आप लोग क्या कह रहे हैं? बंद कर दे, कर दे मन। ये तो कह रहे नहीं बंद कर। आप बताओ महाराज क्या करें? ये भक्त लोग जावे को तैयार ना है। पर तुम कह रहे ठंड है तो ऐसा करो एक रजाइया और लपेट ले ऊपर से प्यारे भक्तों ध्यान रखना, याद आएगी हमारे जाने के बाद कि गुरुजी के साथ में जितनी मेरी सांसें गुजरी हैं, उन सांसों का समय गुजरा है, उन समय में जो सत्संग मिला है। जे सोच रहे होगे, हमें तो भाई ऐसा लगता है, सच बता दें, हमें तो ऐसा लगता है कि हम गुरुदेव की महिमा को ऐसे ही गाते रहें और अगर भक्त हैं तो आप लोग ऐसे सुनते रहे हैं। और वास्तव में तो सत्य ये है कि इस समय हम नहीं गा रहे हैं, इस समय मेरे गुरुदेव गा रहे हैं। और गुरुदेव गा रहे हैं और गुरुदेव सुना रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव को इन भक्तों से बहुत लगाव है, इन भक्तों से बहुत प्रेम है। जैसे माता पिता का संतान से प्रेम होता है, ऐसे गुरु का गुरु भक्तों से प्रेम होता है। सोचो हमें ना ठंड लग रही है, हमको तो लग रही है, लेकिन वो प्रेम में ठंड नहीं लगती है, उस प्रेम में सर्दी नहीं लगती है। चलो मिलते अकेले में, मेरे गुरुदेव इस भजन को बहुत अच्छा हमसे कहते हैं, बिहू जरा वो वाला भजन सुना देना, अकेले वाला। ये भजन हम इसलिए ये सुना रहे हैं कि जो लोग दीक्षा ले चुके हैं इस भजन को जरा ध्यान से सुनना। ये भजन मैंने सौर्य क्यों बनाया था, पढ़ा रहे थे तो हमने कि भगवान जी वाह रे वाह कैसे मिलते हो। चलो मिलते अकेले में, चलो मिलते अकेले में। अकेले हो ही नहीं पाती, संग में दुकेली सर्दी आ जाती है, क्या करें। और संसार की कई चीजें दुकेले कर देती हैं हमें, लेकिन परमात्मा दुकेले में नहीं मिलता है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए, उसमें दो है और तू पांच पांच को ले जाना चाहता है। बताओ कैसे परमात्मा मिलेगा। चलो मिलते अकेले में, मिलने का सूत्र, चलो मिलते अकेले में, चलो मिलते अकेले में, चलो मिलते अकेले में। वो मिलता अकेले में, फूल खिलता अकेले में, प्यार होता अकेले में। सच है, प्यार होता अकेले में, फूल खिलता अकेले में। तो चलो मिलते अकेले में, चलो मिलते अकेले में, चलो मिलते अकेले में। प्रभु मिलता अकेले में, प्रभु मिलता अकेले में। तो चलो मिलते अकेले में। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। इसमें एक एक बात अगर कोई गलत साबित कर दे तो बता देना। हम जब योग करने बैठेंगे, अगर हमें अपने बच्चे की याद आई, परमात्मा नहीं मिलेगा। अगर हमें अपनी संपत्ति की याद आई, परमात्मा नहीं मिलेगा। और अगर हमें संसार में किसी की याद ना आई, केवल परमात्मा की याद आई, तो परमात्मा तत्काल मिल जाएगा, क्षण भर मिल जाएगा। एक सेकंड में परमात्मा मिलता है। पर मिलता कब? जब तुम अकेले होगे। रात में उठना, जो लोग दीक्षा ले चुके हैं उनसे हम कह रहे हैं ये बात, रात में उठना और मजबूरी में उठना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको टॉयलेट लगेगी तो मजबूरी में उठना पड़ेगा। और जब टॉयलेट करके आना, हाथ मुंह पैर धोना, अपने रजाई में बैठ जाना, थोड़ा सा सोचना कि मेरे साथी कौन है,
मेरे साथ कौन जाएगा, मेरा ज्ञान ही तो मेरे साथ जाएगा। और ज्ञान है परमात्मा का मिलन, क्योंकि हमारी आत्मा पृथ्वी से जब जाएगी तो परमात्मा के यहाँ जाएगी। इसलिए उसकी याद कर लो, उससे दोस्ती कर लो, उससे मित्रता कर लो। ये प्रेम अगर अपने अंदर उत्पन्न कर लिया तो फिर ये परमात्मा की चढ़ाई बहुत सरल हो जाएगी। वरना परमात्मा अगर कठिन नहीं होता तो दुनिया में सब परमात्मा को प्राप्त कर लेते। लेकिन कठिन भी है और सरल भी है।